गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 10.2 तक हम लास्ट क्लास में करके आए हैं, ठीक है, विच वाज वेरी इजी एक्सरसाइज। अगेन 10.3 इज ऑल्सो, उससे भी सरल एक्सरसाइज लगेगी अभी आपको दिखना है ना। हाँ, खड़ा हो विनीत, जब मैं बोलना स्टार्ट करूँ ना, ठीक है ना। हाँ, ओके। एक्सरसाइज 10.3 उससे भी इजी है, और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम एक्चुअली जब सर्कल्स एज ए चैप मतलब सर्कल्स एज ए टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर रहे थे ना, उसी के बीच में हमने कर लिया था। आपको मैं याद दिला देता हूं, इंट्रोडक्शन किया था हमने यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो वो जो इंट्रोडक्शन था ना, वो इससे रिलेट कर रहा था। अब वो कोई बात नहीं, कोई पार्ट पहले हो जाता है कोई बाद में, पर वो एक्सरसाइज उसी से रिलेट करती है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस, और आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, एंड अगेन दिस इज एन एनालिटिकल एक्सरसाइज, तो इसके भी आने के चांसेस कम है ना। 10.4 से फिर मेन एक्सरसाइज आपके शुरू हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 10.4 एंड 10.5। ठीक है, चलो इसको खत्म करते हैं जल्दी से। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, ये क्या कह रहा है, पेयर्स ऑफ सर्कल्स बनाओ। पेयर्स ऑफ सर्कल, जैसे कि एक पेयर ये बन गया, ये पूरा एक पेयर बना है। ये पूरा क्या बना है, एक पेयर। फिर दूसरा पेयर किसी ने बना लिया ऐसे, ठीक है ना। फिर तीसरा पेयर किसी ने ऐसे बना लिया ना। डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बनाओ, ठीक है ना। आगे पढ़ो। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उतना ज्यादा भी मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग तो कोई टॉपिक आ गया। जस्ट कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर आप दो सर्कल्स बनाना चाहो, पेयर ऑफ सर्कल में दो सर्कल आएंगे, तो उन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। आप दो ही पॉइंट होंगे हमेशा, रॉन्ग, आंसर इज रॉन्ग। इनफाइनाइट भी नहीं होंगे, वो भी गलत। दो सर्किल बनाने आपको, तो उनमें कितने पॉइंट कॉमन होंगे, बना के देख लो। अलग अलग एग्जांपल बना के देख लो। एक बार ऐसे बना के देख लो कितने पॉइंट कॉमन हुए, फिर एक बार किसी और तरीके से बना के देख लो कितने पेयर कॉमन हुए। तो टेल मी, तो हाउ मेनी पॉइंट्स कैन दे हैव इन कॉमन बिटवीन दैम, दिस इज द क्वेश्चन। टू ये, ओके, टू ये, ओके। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर। अच्छा, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हाथ खड़े करो। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। रुद्र खड़ा हो, चारू खड़ी हो जा, और आ गया, रुद्र आ गया। आ जाओ आ जाओ, चारू इधर आ जाओ। अरे कॉपी लिया ऐसे ही, बोरिया बिस्तर पूरा बोरिया बिस्तर लाने के लिए थोड़ा ना बोला है। सेटल थोड़ा ना होना है हम। हाँ, तबीयत सही नहीं है। मैंने इसे थोड़ा बोला इधर आ जा, इधर आके। और बाकी लोग जो ये फ्री की सलाह सजेशन देते हैं ना, ठीक है, नहीं है इसमें कोई बात नहीं। चलो हम जनरल डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पहले ध्यान से सुनो, जिनको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको एक पेयर ऑफ सर्कल बनाना पड़े, जैसे भी आप बनाओ, जैसे मैंने कहा चारू को, चारू एक पेयर ऑफ सर्कल बना दो बेटा। तो चारू ने पेयर ऑफ सर्कल बना दिया, ये चारू। तो चारू का आंसर है, मतलब चारू ने जो पेयर ऑफ सर्कल बनाया वो ऐसे बनाया, एक सर्कल ऐसे बना दिया, एक सर्कल ऐसे बना दिया, ठीक है, पेयर ऑफ सर्कल है कि नहीं है। फिर नंबर आया किसका, कृतिका का। कृतिका को कहा गया कि पेयर ऑफ सर्कल बनाओ। चेंज द कलर फॉर कृतिका। कृतिका कौन सा फेवरेट कलर है, एनी अदर, ब्लैक। वो तो खैर सबका भी होता है। कृतिका, चलो कृतिका ने है ना कैसे बनाया देखना। कृतिका ने बड़े निराले ढंग से बनाया। कृतिका ने कहा सर आपने कहा था दो सर्कल बनाओ, ये लो मैंने बना दिया। हाँ, अब चर्चित कह रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था चलो, अब मैं गया फिर किसके पास, रुद्र के पास। रुद्र सबसे न्यारा भाई, सबसे निराला। इसने कहा दो सर्कल बनाने हैं ना, ये लो ये दो सर्कल। ये भी दो ही सर्किल है कि तीन है। हाँ, इसके अलावा कोई और तरीका हो तो आप बताओ भाई। या तो आप दो सर्किल को ऐसे इंटरसेक्ट करा सकते हो, या ऐसे इंटरसेक्ट करा सकते हो। हाँ, इसका दूसरा केस ये और जरूर बन सकता है, इसका दूसरा केस जरूर बन सकता है। कैसे,
ये जो बाहर टच हो रहा है, बाहर ना टच होके अंदर टच हो गया, पर ये दोनों एक ही केस है एक तरीके से, है ना। दैट मीन्स हाँ, वो सेम ही माना जाएगा, वो डिफरेंट सर्किल ही नहीं माना जाएगा। जब रेडियस सेम हो गई, सेंटर सेम हो गया, तो देर इज नो डिफरेंट सर्किल, वो तो सेम सर्किल होगा। नहीं, पेयर में चार कैसे होते हैं? जोड़ा तो दो का ही होता है भाई। क्या? जोड़ा चार का कैसे होता है भाई? क्या कर लो? क्या कह रहा है? ओडी कर लो। अरे तो उसमें अपने को ओडी के लोगों की बात नहीं कर रहा ना, वो तो पेयर ऑफ सर्किल की बात कर रहा है, पेयर तो दो का ही होगा। ठीक है, ओके चलो। तो इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा? हाँ बताओ। ठीक है, तो आपने ये वाला, ये जो ये कह रहा है, ये ऐसा है ना, तो ये वाला केस और ये वाला केस सेम केस है। अब सुनना कैसे, देखो, ये वाला केस है इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स, ये वाला केस है इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट, और ये वाले जो दोनों केस आप कैसे भी ले लो, इसमें इंटरसेक्टिंग एट जीरो पॉइंट या फिर नो पॉइंट। याद रखना, सर्किल का मतलब बस ये सर्किल होता है, अंदर का एरिया सर्किल का पार्ट नहीं होता है। हर बार मैं आपको रिपीट करता हूं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सर्किल इसके अंदर है तो इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है वो। सर्किल तो ये होता है, ये चीज होती है। ठीक है, तो बस यही आंसर है। उसने क्या कहा था, अगर आप ऐसे डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स बनाने लगे, तो आप एनालाइज करो कितने पॉइंट्स कॉमन बना सकते हो। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। टू, आंसर चेक करो। 012, 012 तो ये इसका आंसर, और मैक्सिमम टू। ओके, तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, होमवर्क है, आप देख लो बस ऐसे रफली कि when we when we draw pairs of circles, different pairs of circles, when we draw different pairs of circles, different pairs of circles, the possible cases are, the possible cases are, फिर अभी जो मैंने तीन केस बताए, अभी जो मैंने तीन केस बताया ना, केस वन में तो आप पहले ले लेना जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा हो, ऐसा, और छोटा बड़ा सर्किल बना सकते हो, ऐसा नहीं बराबर सर्किल बनाना है, छोटा बड़ा भी बना सकते हो। ठीक है ना, इधर लिख देना, हेयर देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, हेयर देयर आर टू, what is the maximum number of common points, so the number of common points are, the number of common points are two, number of common points is टू। नाम भी लिख देना, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो दैट इज ए एंड बी, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, केस नंबर टू में इस तरीके से बनाना और लगाना, और इस तरीके से बनाना, क्योंकि ये एक ही केस है, उसके दो रूप हैं ये, है ना। इसमें क्या लिख देंगे, हेयर द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज वन, और वो कोई भी नाम दे देना, जैसे ए दे दो या इधर भी ए दे दो। ठीक है, और फिर तीसरे केस में दूर दूर बना देना, लिख देना हेयर देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन बिटवीन देम, द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज जीरो। इसके अलावा चौथा केस नहीं बन सकता। इज दिस क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम पहले करके आए हैं, एक सर्किल बनाया, उसका सेंटर गुम हो गया, गुमशुदा सेंटर, गुमशुदा सेंटर की तलाश। सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव अ कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन करो ताकि उसका सेंटर मिल जाए। ठीक है ना, तो सर्किल बनाना है और उसका सेंटर ढूंढ के दिखाना है। कैसे बनाया था, याद करो, एक दो दो कोई से भी कोड्स बना दो, दो कोई से भी कोड्स बना के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे 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 ऐसे, लाइक दिस, फिर इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे 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 ऐसे, लाइक दिस। इन 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 दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा, मेरा सेंटर होगा। डिटेल में चाहिए तो जो कोई बच्चा, अगर आप में से कोई एब्सेंट था उस दिन जिस दिन मैंने ये कराया था, तो घर जाके मुझे मैसेज कर देना कि सर वो जो आपने आज सेंटर ढूंढने वाला कंस्ट्रक्शन कराया उस दिन मैं एब्सेंट थी, तो मुझे उस दिन का वीडियो देते। तो उस दिन डिटेल में था, अभी थोड़ा रफ है ना, कुल मिला के वही करना है। ठीक है, अब मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं, कुछ बच्चे थे उस दिन एब्सेंट, पर मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कौन थे, तो आप घर जाके अपने अपने, यस टेल मी। फिर तो उन पांच छह कोड्स में मैं इत्तेफाक से वो कोड बना ही नहीं पाऊं। अच्छा, दूसरी चीज, लेटर से मैंने सबसे बड़ी कोड बना दी। सुनो मेरी बात, लेटर से इधर सुनो, सुन तो लो। लेटर से मैंने पांच छह कोड्स बनाई, एक दो, तो पहली चीज तो हो सकता है मैं पांच छह कोड में भी वो कोड ना बनाऊं जो डायमीटर हो, लेकिन चलो मैंने इत्तेफाक से बना दी, डायमीटर बना दी।
अब अब डायमीटर तो बना दी, लेकिन इस डायमीटर में भी एग्जैक्टली सेंटर का है वो कैसे पता चलेगा? इस डायमीटर पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। फिगर को कैसे डिवाइड बाय टू करेगा? नंबर थोड़े। कैसे? एक मिनट, कैसे? स्केल नहीं लेना ना भाई दादा, स्केल ही लेना हो तो सेंटर यूं ही मिल जाए। कंस्ट्रक्शन करना है, आप कॉम्पस यूज कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, ठीक है। ओके, हाँ होमवर्क है, पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, ये लो, उसका इसने एक पर्टिकुलर केस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स बनाए थे, तो एक 0 पॉइंट इन कॉमन, एक 1 पॉइंट इन कॉमन और एक 2 पॉइंट। चारों समझ में आया ना? अब तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अब उसमें से तीसरा केस नहीं, पहला ही केस ले लो जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन थे। तो प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। अब ये क्वेश्चन समझ आया किसी को? पढ़ो तो सही, ध्यान से देना बॉटल। हाँ। हम्म, क्या कर रहा है मैंग? बेटा बेंच में नहीं कर रहा है, अपने भाग्य पे कर रहा है। ये लकीटे अपने आपके करियर पे बनाए जा रहे हैं, समझ गए? बच्चे नहीं हो नर्सरी के लकीटे कर रहे हैं। आजकल तो नर्सरी के बच्चे भी नहीं करते हैं, वो भी इतने होशियार हो गए हैं। सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स तेरे साथ ही क्यों है दुनिया की? ओके, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। इफ टू सर्किल्स हाँ देख लो देख लो मैं बहुत दुखी हूँ इफ बेटा अभी एक एक्सरसाइज हो रहा है, छुट्टी। हाँ, आपकी नहीं है ना? ठीक है, आपकी होगी, उस दिन करेंगे। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, तो मैं उन तीन में से एक केस ले लेता हूं जिसमें सर्किल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लो, ले लिया मैंने, लगे हाथ। इसका सॉल्यूशन भी देख लो और समझ भी लो। दो सर्किल बनाने हैं जो कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेटर से एक सर्किल ये हो गया, एंड द सेकंड सर्किल इज, और उसने बराबर सर्किल लेने के लिए तो कहा नहीं था, तो मैं छोटे बड़े ले सकता हूं जब तक वो ना कहे ना कि बराबर लो। आपको बराबर नहीं लेना है तो मैं लूंगा छोटे बड़े, लाइक, ठीक है ठीक है। अब इन दोनों सर्किल की कॉमन कोड बनानी है, कैसे बनाएंगे? कॉमन मतलब जो इसकी भी है उसकी भी है। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं तो बन जाएगी ना? इसको थोड़ा घुमाव अच्छा सा देना पड़ेगा। एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा अंदर लेता हूँ ताकि वो कॉमन कोड अच्छे से दिखाई देगी फिर, है ना? ठीक है। हाँ, अभी भी नहीं दिखाई देगी? चलो बड़ा भी कर देते हैं। भाई वैसे तो देखो उसने कहा था छोटे बड़े लेना, लेकिन बड़ा बनाने से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो कॉमन कोड ये रही, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूं तो ये कोड जो होगी वो इस सर्किल की भी होगी और कॉमन कोड हो जाएगी। ये बताओ, सर्किल को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, लेट से इसका सेंटर ओ, एंड लेट से इसका सेंटर नहीं पी। चलो ओ डैश ले लो, आपकी इच्छा जैसे भी ले लो। अच्छा, जो कोड है वो है ए बी, दोनों की, इसकी भी और उसकी भी। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों सर्किल के जो सेंटर हैं, यानी ये सेंटर और ये सेंटर, इस कॉमन कोड ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाए करते हैं, ऐसा प्रूव करो। यानी ये लाइन सेगमेंट है ना, ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? तो कोई भी लाइन सेगमेंट होती है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हो आप। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है? जो इस लाइन के बीचों बीच गुजरे और 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करती हुई जाए, उसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब जैसे ही आप इस ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे ना आर पार, तो इन दोनों सर्किल के सेंटर उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही लाए होंगे, या यूं कहूं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उन दोनों के सेंटर से गुजरती हुई जाएगी।
ऐसा प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन समझ आया? अब इसको प्रूव कैसे करें? हाँ, सेंटर ढूंढने वाली प्रोसेस। यस, वेरी गुड। देखो, ये तो हो गया एक तरीके से जो अपन टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं ना। अब थोड़ा सा मोर इलस्ट्रेटेड वे में बात करें तो वो टॉपिक एक्चुअली अगला है ना। बट फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो बेटा, एक सेंटर से, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब मैं बता रहा हूँ। एक सेंटर से, वो जो आप सेंटर ढूंढते ढूंढते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, वो तो छोटी मोटी चीजें, इस साल है, अगले साल नहीं भी है, तो मतलब उसको ज्यादा सीरियसली ले, लेकिन जो अब जो बता रहा हूँ उसको सीरियसली लेना है। सर्किल पे कोई भी कोड बनी हुई है ना, कोई भी एक्स वाई जेड, सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर खींचोगे ना, तो वो हमेशा उसको बाइसेक्ट करेगी, हमेशा। यानी आप सेंटर से परपेंडिकुलर खींचोगे किसी भी कोड पे, लेटर से यहां कोड बना दी हमने, लेटर से मैंने यहां कोड बना दी, देखो तो सही, सुन तो लो। लेटर से मैंने यहां कोड बना दी, अब सेंटर से मैं यहां पर भी परपेंडिकुलर खींचूंगा ना, तो ये कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, आधी इधर रह जाएगी, आधी इधर रह जाएगी, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है। जनरली तो हम किसी लाइन सेगमेंट पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचे तो उसको बाइसेक्ट करने की गारंटी थोड़ी ना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर सर्किल की बात है और सर्किल के कोड की बात है, तो फिर वो उसको हमेशा क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा लॉजिक ये कहता है कि हम ओपी को मिला लें, इसको मान लो कोई भी पॉइंट दे दें एम, तो हम यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ओ और पी इसके सेंटर्स हैं। कैसे? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा अगली एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम डिटेल में। अभी तो जो चर्चित ने कहा उसको यूज करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इतना ही सीखा है ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो डॉटेड फॉर्म में, आर पार पूरा है। कॉन्ग्रुएंसी तो बेटा यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, बता रहा हूं मैं। क्योंकि देखो, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से गुजरेगा। चलो लिखो, हेयर द टू सर्कल्स, the two circles with center O, with center O and with center O and center P, O and center P intersect each other at 2 points, intersect, इसको डॉटेड बनाना आप लोग है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनाया, intersect each other at 2 points, 2 points A and B। ठीक है। सो सो ए बी इज द कॉमन कोड, ए बी इज द कॉमन कोड, ए बी इज द कॉमन कोड। ठीक है। अब एक लाइन लिख देंगे हम, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, क्या लाइन लिख रहा हूं मैं, उसके बाद क्या लिखने वाला हूं पता है, नाउ वी नो दैट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, द सेंटर ऑफ एनी सर्किल ऑलवेज पास, ऑलवेज passes थ्रू, ऑलवेज passes थ्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ भाई, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। सेंटर कैसे पास करेगा, ये इधर लिखो, इधर लिखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड ऑफ एनी सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, ऐसे लिखना है। सेंटर कोई लाइन थोड़ी ना जो पास करेगा, भाई लाइन पॉइंट से पास करती है ना, पॉइंट लाइन से कैसे पास करेगी, पॉइंट तो लाइन पे लाया करती है, तो उल्टा लिख दिया, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड, ऐसे लिखो, बाइसेक्टर ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्किल
सर्किल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, ऑलवेज पासेस थ्रू द, इसको अंडरस्टूड बात मान ली अपन ने भाई, इतना तो सब जानते हैं ना, ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। अभी अगले उसी का प्रूफ करने वाले हैं अपन, और जब मैंने सेंटर ढूंढने की टेक्निक बताई थी तभी बताया था शॉर्ट में, ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। यहां तक हो गया? हो गया? हो गया? ठीक है भाई, अंडरस्टूड मान लिया। क्या अंडरस्टूड मान लिया? कि सर्किल पे कोई भी कोड खींचेंगे तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सेंटर से ही गुजरेगा। तो ये दो सर्किल पे जो कोड है ए बी गुजरी पास की हुई है, तो ये ए बी कोड इस सर्किल की भी कोड है और इस सर्किल की भी कोड है। तो इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो इस सर्किल के भी सेंटर से गुजरेगा और उस सर्किल के भी सेंटर से गुजरेगा। तो दोनों ये पॉइंट्स जो और पी होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाया करेंगे, बस इस तरीके से इसको प्रूव करना है एट दिस स्टेज, तो इसको इसी तरीके से प्रूव करना है। ठीक है, फिर नीचे अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको वही बताने वाले हैं भाई, ऐसा क्यों होता है कि सेंटर वहां से पास करता है। ओके, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। नाउ कोड ए बी इज द कॉमन कोड, कोड ए बी इज द कॉमन कोड of both the circles, common code of both the circles। लिख जाइए। So the perpendicular bisector of chord AB, so the perpendicular bisector of chord AB will pass through the centers of both the circles, through the centers, through the centers क्या क्या लिया आपने, ओ एन पी, दैट इज ओ एंड पी of both the circles। or we can say that or we can say that the centers that is O and P will lie on the perpendicular bisector of the common chord AB, of the common chord AB of both the circles। Proved। ठीक है, समझ आया भाई। एक सर्किल में किसी कोड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस सर्किल के सेंटर से गुजरेगी। अब यहाँ पे कोड दोनों की है तो उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों के सेंटर से गुजरेगी। तो मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि दोनों के सेंटर उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाए करेंगे। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, तो ये इजी सी एक्सरसाइज थी, नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बस इसमें एक थोड़ी एक्साइटिंग चीज थी, गुमशुदा सेंटर को ढूंढना, कभी कभार ढूंढ लेना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालेंगे हम, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड बिफोर दिस वी विल लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। ठीक है, चलिए तो लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।